तो दोस्तों आज मैं बात करूंगी आपसे एमिनोरिया के बारे में। जो डिले मेंसेज होता है, ये सारी कंडीशन जो न्यू लोग होते हैं या फिर प्री स्टेज जो होता है ना, उन लोगों में देखने के लिए मिलता है, या फिर ओल्ड एज में जब ये धीरे धीरे जब डिले मेंसेज होता है तो वो बाद में पीसीओडी की कंडीशन डेवलप कर देता है। और शुरू में जब होता है ना तो इसको ये लोग इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि ऐसे ही हो रहा होगा, चलो आ जाएगा। क्योंकि जो नई नई फीमेल होती हैं या नई जो लड़कियां होती हैं वो कुछ बताने में भी शर्म करती हैं जब डॉक्टर के पास जाती हैं या अपने घर में। तो उस चीज़ को जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती हैं तब उस चीज़ को अपने घर में या फिर डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलती हैं, तो उस चीज़ को वो रोकती हैं। तो दोस्तों अगर आपको डिले मेंसेस की समस्या है या फिर एमिनोरिया की समस्या है ना, तो उसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले जिससे उसको परमानेंट ठीक कर सकते। तो दोस्तों चलिए शुरू करते बिना देर के। डॉक्टर अंकिता राय। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और लाइक करिए। तो दोस्तों जो एमिनोरिया की कंडीशन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा तब देखने के लिए मिलती है या तो हमारा कोई हार्मोन मतलब डिसबैलेंस हो गया। जैसे कि क्या है, हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि पाई जाती है जो हमारी बॉडी की जितनी भी प्रक्रिया होती है ना उसको वो संचालित करती है या उसको वो मेंटेन करती है। तो दोस्तों जो हाइपोथैलेमस होता है ना, तो हमारी मेंसेस जो शुरू करती जो ग्रंथि होती है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, उस हार्मोन की जो प्रक्रिया होती है ना उसको वो धीमा कर देता है। तो उसी की वजह से हमें डिले मेंसेज की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो उस कंडीशन में हम कभी कभी इग्नोर करते हैं, सोचते हैं ऐसे हो रहा है, लेकिन वो बाद में हमें और सारी दिक्कतें या और सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। जैसे कि वो बाद में प्रेगनेंसी में दिक्कत होना शादी के बाद, या फिर और सारी दिक्कतें हो सकती उसी की वजह से। तो दोस्तों हमें जब ये प्री स्टेज रहे ना तो ही इस चीज़ को हमें ठीक करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम बढ़ाना नहीं चाहिए। कोई भी आपको बीमारी हो तो उसको प्री स्टेज में आप लोग अगर ठीक करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और उसको अगर वो बढ़ा लेंगे ना तो उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों जो एमिनोरिया होती है ना, कभी कभी ये जो होता है हमारे अंदर जैसे कि हमारा कोई हार्मोन है वो डिसबैलेंस हो गया, उस कंडीशन में भी मिलेगी। और अगर ये आपकी जो ये साइकिल होती है अगर 26 से लेके 35 दिन के अंदर आ रही या हो रहा है तो इसको एक नॉर्मल कंडीशन मानते हैं। जैसे कि बहुत लोगों की 28 दिन की होती है या 30 दिन की, तो इसको नॉर्मल मानेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर ये इरेगुलर हो रही है, 2 महीने बाद आ रहा है या 3 महीने या फिर 45 दिन के बाद आ रहा है, कभी पहले आ जा रहा है कभी बाद में आ जा रहा है, तो इस चीज़ को हम एबनॉर्मल कंडीशन मानते हैं। तो आपको ज़रूर अपनी मतलब कि सिम्टम के अकॉर्डिंग मेडिसिन ज़रूर लेनी चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है इरेगुलर मेंसेज या डिले मेंसेज की जो समस्या उसको आप ठीक करें। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहले ये जब शुरू होती है ना, जब शुरू होती तो 16 से 17 की उम्र में अगर आपका मेंसेज आना शुरू हो गया तो सही है। अगर इससे डिले हो रहा है तो आप एक बार जाके डॉक्टर के पास अपनी जो प्रॉब्लम है उसको बताइए, उसमें हिचकिचाइए मत या शर्माइए मत, क्योंकि ये चीज़ बाद में और बढ़ती जाएगी। और जिनकी शुरू भी हो गई ना उनको अगर 2 महीने 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के बाद ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है और वो चीज़ वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो सही हो जाएगा या बाद में देखेंगे, तो उस चीज़ को बढ़ाइए मत, उस चीज़ को रोकिए। अपने फैमिली मेम्बर या फिर किसी से भी इस चीज़ के अपनी जो भी मम्मी है या फिर किसी डॉक्टर के पास, जिस डॉक्टर से भी आप जानते हो, तो उनके पास जाके अपनी ये प्रॉब्लम बताइए और दवा लीजिए। और अगर आपको मतलब डिले मेंसेज है तो आप जो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी ना उसको भी लेके उस चीज़ से परमानेंट आप लोग छुटकारा पा सकते हैं। आप खुद देखेंगे 1 से 2 खुराक में आपको कितना जल्दी रिलीफ देखने के लिए मिल रहा है। किन किन लोगों में नॉर्मल माना जा सकता है जो इरेगुलर मेंसेज है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो उसकी वजह से अगर आपका मेंसेज डिले हुआ या नहीं आ रहा तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, या आपकी प्रेगनेंसी है नहीं आ रहा तो ये एक नॉर्मल कंडीशन। तो इस सब कंडीशन में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं या सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों नहीं आ रहा है या क्यों डिले हो गया, तो इसको ये नॉर्मल मानेंगे। उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो फिर इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ ये एबनॉर्मल कंडीशन है। तो दोस्तों अगर आप में ये सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है
कि डिले मेंसेस की, तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आप देखेंगे कितना ज़्यादा ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव है। आपकी ये जो प्रॉब्लम है उसको परमानेंट जड़ से ख़त्म करेगी। तो दोस्तों जो पहली मेरी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो एब्रोमा अगस्टा। एब्रोमा अगस्टा को आपको क्या करना है, क्यू में लाना, अपने घर पे ला के रखना है। और जो दूसरी मेडिसिन है वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला इरेगुलर मेंसेज की, ये दोनों बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि ये मेडिसिन मैं बहुत लोगों को दी हूँ और बताई भी हूँ। जो लेडीज़ जो फीमेल मेरे से ये चीज़ पूछी कि डिले मेंसेज का, इरेगुलर मेंसेज मतलब कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले, तो मैं सबको ये पल्सेटिला और ये दोनों मेडिसिन बताई हूँ और उनसे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। उनका जो ये इरेगुलर मेंसेज की जो शिकायत है वो टाइम से देखने के लिए मिला है, टाइम से आने लगा। तो दोस्तों आपको भी यही करना है। पल्सेटिला जो है 200 पोटेंसी में आप लोग अपने घर में ला के रखिएगा और इसको क्या करिएगा, चच्चर गोली सुबह और शाम 2 टाइम खाइएगा पल्सेटिला को। और एब्रोमा अगस्टा जो है इसको आप लोग क्या करिएगा, क्यू में लाइएगा और इसको 2 टाइम इसको भी लीजिएगा, सुबह और शाम 15 से 20 बूंद जो गुनगुना पानी होगा, आधा से भी आधा कप पानी में डाल के इसको पीजिएगा। और जब आपको लगे कि आपका मेंसेज मतलब टाइम से आने लग गया, टाइम से शुरू हो गया, तो आप इस मेडिसिन को रख दीजिएगा या बंद कर दीजिएगा। और फिर अगर आपको लगे कि अगले नेक्स्ट मंथ में अगर अभी तक मेरा मेंसेज नहीं आया या डिले हो रहा है, तो आप फिर अपने जो भी पीरियड शुरू होने की जो भी डेट है उससे आप लोग कम से कम 1 हफ्ते पहले लेना शुरू करिएगा। तो आपका जो भी पीरियड डिले होने का जो टेंडेंसी है ना वो उसी टाइम पे आएगा। और कम से कम इसको आप लोग रेगुलर 6 महीने तो कर ही लीजिएगा। अगर टाइम से भी आ रहा है तो भी आप इसको नहीं, कुछ 5 से 6 महीने लगातार लीजिएगा और फिर इस मेडिसिन को रख दीजिएगा। और कभी भी आपको लाइफ में अगर लगे कि हाँ अभी मतलब डिले हो रहा है या क्या ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको एक बार लेके देखिएगा। आपकी जो ये प्रॉब्लम है ना बिल्कुल परमानेंट सही हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स में। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी मैं अगली वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।